माओ पूत की कमाई तो मैं जूती की नोक पे रखती हूँ और घर की भी मैं मालिक, मगर वो भी तो सिर्फ फरहान का हिस्सा है। इस हिस्से से ना मैं अपना घर बना सकती हूँ और ना ही फरहान की कमाई से हमारा गुजारा होगा। लेकिन अगर ये कारोबार वाला मामला किसी करवट बैठ गया तो फिर सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी मेरी। बाकी अपना घर कैसे बनाना और पैसे कहाँ से निकलवाना ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अंबर, क्या बात, खामोश क्यों? कोई बात हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? क्या औकात है मेरी इस घर में? मैं तो रास्ते में पड़ी हुई वो धूल हूं जिसको कोई भी पांव से उड़ा दे। तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? फरहान से कोई बात हुई है या मुझसे कोई झगड़ा? क्योंकि इस घर में सिवाय फरहान के और मेरे कोई और नहीं रहते, और अलीना और हारून तो गए हुए। शिकवे शिकायत तो आप सबको मुझसे हैं, यहाँ तक कि मेरी जात से तो कोई खुश नहीं है। अम्मी को भी मेरे वजूद से मसला है। ओह, उसका मतलब है तुम्हारी अम्मी से कोई झगड़ा हुआ है या उन्होंने कुछ कहा है? और जानती है कि क्यों? कि मैं उमैर को समझा रही हूँ कि उर्वा के पीछे ना भागे, जान छोड़ दे उसकी, इस वजह से। हैरत की बात है कि उमैर को सही बात समझाने की वजह से वो तुमसे क्यों खफा हो गई, और उमैर को तो खुद समझ जाना चाहिए। बस यही तो बात है, फर्क होता है ना बेटे और बेटियों में। बेटा गलत हो लेकिन गुस्सा हमेशा बेटियों पे ही निकलता है, चाहे वो हक की बात क्यों ना कर रही हो। आप अलीना को देख लें, वो अपनी बहन उर्वा की वजह से हर वक्त मुझसे बदतमीजी करती है, और जाने से पहले देखा आपने कितनी बदतमीजी करके गई है मुझसे। और वजह क्या है? कि उमैर मेरा भाई है। ऊपर से फरहान ने भी मुझे इतनी बातें सुना दी। नहीं, फरहान ने तुमसे क्या कहा है? यही कि मुझे उमैर को समझाना होगा। अब आप मुझे बताएं, वो लड़का मेरी कहाँ सुनता है? आपको तो यही लगता था ना कि मैंने उर्वा की तलाक करवाई थी, तो फिर अब मैं क्यों चाहूंगी कि उमैर उसके पीछे पीछे भागे? मेरी तो अब भी यही कोशिश है कि उमैर अपनी जुबान से उसका नाम भी ना ले। अंबर, एक बात को माना कि उमैर तुम्हारा सगा भाई है, लेकिन उर्वा का और उमैर का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, तो क्यों हमारे घर में डिस्टरबेंस पैदा हो रही है उनकी वजह से? तो ये बात आप अपनी छोटी बहू को क्यों नहीं समझाती हैं? वही है जो उर्वा की वजह से हर वक्त मुझसे उलझती रहती है, बदतमीजी करती है, लिहाज नहीं करती है। मैं तो अपनी मायके की बात कभी ससुराल में नहीं लेके आती और अपने मायके तक नहीं जा रही, क्योंकि मुझे पता है कि उमैर मुझसे इस बात पे झगड़ेगा। उसको समझाए ना आप, जो हर वक्त मुझसे उलझती रहती है। ठीक है, मैं बात करूंगी, अलीना एक बार वापस आ जाए, लेकिन तुम तो अपने बड़े होने का फायदा उठाओ ना, लिहाज कर लिया करो। वो तो मेरी मजबूरी है अम्मी, लेकिन बड़े होने का कोई मान नहीं है, ना कोई इज्जत देता है मुझे। तो ईमान, ये इज्जत तो कमाई जाती है ना, तुम उसकी बातों को इग्नोर कर लिया करो। तुम देखना चंद दिनों में वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जी।